लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा रब्बिज़िदनी इल्मा। जी नजर आ रही है जी स्क्रीन और आवाज साफ है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कमेंट्स के थ्रू, अपने चैट के थ्रू। आज भी क्लियर, स्क्रीन और आवाज दोनों चीजें सही हैं? जी प्लीज, अमार कह रहे हैं नजर, उनको सही नजर आ रहा है। ठीक है जी, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन नजर आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म कर दें कमेंट के थ्रू अपने। उमैर अहमद कह रहे हैं ठीक है क्लियर है, अमार कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और बाकी लोग का क्या कहना है? ठीक है जी, कासिम कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है। ओके कासिम, थैंक यू। अच्छा जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हुदैफा कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच यार। सॉरी यार, कुछ टेक्निकल फ्लॉज थे, कुछ इश्यूज थे। ठीक है, शाहजहान शकील कह रहे हैं ओके है, फरमान कह रहे हैं ओके है। ठीक है जी, थैंक यू यार। बाकी लोग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही फील कर रहे हैं अब, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बात को। हमारा पहला मटेरियल्स का एजेंडा जो है वो आज शुरू होने जा रहा है। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि मटेरियल का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, थैंक यू अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत एहसान है। पासवर्ड वगैरह जो है वो वही है जी, ज्वाइन उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले किया था। अच्छा, मटेरियल का टॉपिक अगेन अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं कि जो हमने पहले बात की थी, क्या बात की थी हमने ये बात की थी कि जो मटेरियल का टॉपिक है ये हमारे इंपॉर्टेंट एरिया में से है। मटेरियल, सीवीपी, रेलेवेंट कॉस्टिंग, लर्निंग कर्व, बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रेड है जो अब चलने जा रही है। और पेपर में तकरीबन इसके सवाल कंफर्म होते हैं, तकरीबन इसके सवाल कंफर्म है। ठीक है ना? तो इनको थोड़ा सही तरीके से हमें देखने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं जी मटेरियल से। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे दूं मटेरियल से रिलेटेड। मटेरियल क्या होता है जी? हमारे पास बहुत सारी इन्वेंट्री होती है। ठीक है, मटेरियल होता है, लेबर होता है, मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, WIP की इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, मौजूद होती हैं। अच्छा, मटेरियल से रिलेटेड आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज एक इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हमें जो है वो स्टार्ट करना है। सवाल वो ये कि अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री रख लेते हैं, ठीक है जी, एक ऐसी सवाल है। अच्छा, ये इस तरह बात करते हैं कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी है। कॉस्ट रिलेटेड विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी है? इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट है हमारे पास, सही है, बिल्कुल सही फैजान ने सही कहा कि एक हमारे पास है, एक मिनट यार, स्टोरेज कॉस्ट, बिल्कुल सही है, और सही है, और कौन सी कॉस्ट है? ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, और बताएं। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट है, बिल्कुल सही। डिस्ट्रॉय हो जाए इन्वेंट्री, सही है, बिल्कुल सही है, और डायरेक्ट लेबर तो मटेरियल से रिलेटेड नहीं है ना यार। ठीक है, रिपेयर करवाने की कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से, कह सकते हैं आप एक तरह से। और देखें, एक मिनट साथ रहेगा। मेंटेनेंस, ठीक है, ज्यादा मोटी बात करें, अगर हम मोटी बात करें, बिल्कुल सही है शायद नजर, मोई अहमद ने सही काम, परचेज, स्टोरेज, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस। अगर हम मोटी बात करें तो एक है हमारे पास परचेज प्राइस, एक है हमारे पास परचेज कॉस्ट, सही है ना? अभी स्टार्ट हुआ है रेहान यार, कुछ इश्यूज हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है रेहान, फिर उसके बाद हमारे पास है होल्डिंग कॉस्ट, फिर हमारे पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो ज्यादा बड़ी कॉस्ट है वही है, जो ज्यादा मेन कॉस्ट है।
ठीक है ना। स्टॉक आउट कॉस्ट भी होती है, स्टॉक आउट कॉस्ट को हम आज नहीं देखेंगे, स्टॉक आउट कॉस्ट को इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ठीक है। ध्यान, कोई नई बात नहीं हुई, ज्यादा वही बातें चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है ना। कि इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी है। इन्वेंट्री रिलेटेड हमारे पास एक परचेज प्राइस है, एक होल्डिंग कॉस्ट है और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है। परचेज प्राइस अगेन पुरानी बात है, कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। होल्डिंग कॉस्ट में क्या आता है, व्हाट इज देयर इन द होल्डिंग कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट में आता है रेंट, सही है। होल्डिंग कॉस्ट में आता है इंश्योरेंस, होल्डिंग कॉस्ट में आता है थेफ्ट, होल्डिंग कॉस्ट में आता है सिक्योरिटी, सही है जी। और दूसरा हमारे पास जो है वो और क्या आता है, और हमारे पास आता है होल्डिंग कॉस्ट में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं रिपीट करता हूं, हमने क्या बात की अभी तक, या जिनका थोड़ा सा मिस हुआ है मैं उनके लिए रिपीट कर लेता हूँ। अपोलोजाइज आप लोगों को यार, जिनका जो है वो टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ, बिकॉज कोई टेक्निकल इश्यूज से, टेक्नोलॉजी है जी, इश्यूज आ जाते हैं, अल्लाह ताला आगे जो है वो इशू ना है हमारे साथ, आमीन। ये हमने अभी तक ये बात की है कि मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। मैं एक बार रिकैप करता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। जिन मटेरियल से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है ईओक्यू, जो कि पेपर में तकरीबन लाजमी सवाल होता है, तकरीबन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या है? इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट हमारे पास है परचेज प्राइस। इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट क्या है हमारे पास? होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? इनमें सिर्फ ये बात की, परचेज प्राइस हमें पता है जितने का खरीदा, कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है ना। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट में क्या कहते हैं? रखने की कॉस्ट, इंश्योरेंस, रेंट, थेफ्ट, सिक्योरिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री में स्टॉक रखोगे उतना ज्यादा आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उतना ज्यादा आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है ये कॉस्ट भी। प्लीज यार ये स्क्रीन बंद करें काइंडली। रेहान, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो पैसा हमने इन्वेंट्री में लगाया हुआ है वो पैसा हमारा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था, हम उससे रिटर्न अर्न कर सकते थे, हम उससे पैसे अर्न कर सकते थे, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है? व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है ऑर्डर करने की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मंगवाने की कॉस्ट, टू ब्रिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। और बिल्कुल सही का टेलीफोन करने की कॉल, क्या बात है, सही है। जब आप किसी से ऑर्डर करते हैं तो आपको कभी कभार क्या करना पड़ता है? उसका बिल पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ता है, डिलीवरी चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये भी कॉस्ट आपकी जो है वो यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है। और उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है, आपने नाम सुना है परचेज ऑर्डर का? हाँ, इस डॉक्यूमेंट का नाम सुना है आपने? परचेज ऑर्डर। व्हाट इज परचेज ऑर्डर? जी, परचेज ऑर्डर क्या होता है? एनीवन कमेंट में बताएं अगर किसी को आइडिया है परचेज ऑर्डर के बारे में। जिशान अख्तर कह रहे हैं उनको पता है, और आइडिया है अहमद कह रहे हैं। परचेज ऑर्डर क्या होता है? ये वो डॉक्यूमेंट होता है, सही है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो बायर इशू करता है, बिल्कुल सही है, बायर इशू करता है, बायर इशू करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। बिल्कुल रिक्वेजिशन जैसा नहीं होता, रिक्वेजिशन एक अलग चीज है और परचेज ऑर्डर एक अलग चीज है। रिक्वेजिशन अलग चीज है, परचेज ऑर्डर अलग चीज है, मगर यस हाँ बिल्कुल, अमार ने बिल्कुल सही कहा। ये बताते हैं आप सप्लायर को कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के चाहिए और आप क्या प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो उस प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल सही कहा अमार ने। उस पर क्वांटिटी भी आ रही होती है, प्राइस भी आ रही होती है, इसको बनाने की कॉस्ट होती है ना। फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से
तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको क्या खोलना पड़ता है? अगर आपको पता है इंपोर्ट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये खोलना पड़ता है, सही है ना? लेटर ऑफ क्रेडिट, सही है? तो बिल्कुल जी, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी भी खोलनी पड़ती है, सही है? इसकी भी कॉस्ट है। उसके अलावा आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुना है? परचेज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, इसका काम ही क्या होता है? परचेजिंग करना। तो वो कॉस्ट भी होती है, वो कॉस्ट भी होती है। तो ये अगेन कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने जो है वो आ रही हैं, ठीक है जी। और एक और कॉस्ट कौन सी है? इंस्पेक्शन की कॉस्ट, बिल्कुल सही है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट। ये जो है आई थिंक मेरे ख्याल से आज जूम में कोई इशू हो गया था मेरे ख्याल से, ये किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, खैर अनफॉर्चुनेटली। में आज 17 में है ना? हाँ खैर, थोड़ा सा यार ये बड़ा पेनफुल रहा अनफॉर्चुनेटली, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी यार, खैर सॉरी यार। तो क्या बात हो रही थी? हाँ, तो बायर इशू करता है, यस बिल्कुल सही है। थोड़ा सा यार अभी रिदम में आ जाएंगे यार, टेंशन ना ले यार। ऑब्वियसली आई थिंक ये टेक्निकल इशू था ग्लोबल लेवल पे, शायद अभी किसी ने वो तस्वीर भी शेयर की हमारे ग्रुप पे कि ये जूम में प्रॉब्लम आया हुआ था, इसकी वजह से शायद हमें भी जो है उसके रिपरकशंस फेस करने पड़े अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू मुगीज फॉर शेयरिंग इट यार, थैंक यू मुगीज, तुमने ये न्यूज शेयर की। खैर अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो बायर इशू करता है, बिल्कुल इसकी भी कॉस्ट होती है, इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, इसकी भी कॉस्ट होती है। तो ये सारी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे, अब जरा देखिएगा प्लीज। अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा लें तो क्या होगा? अगर हम हाई इन्वेंट्री ऑर्डर कर लें तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर हम हाई इन्वेंट्री ऑर्डर कर लें तो आपको क्या लगता है कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी और कौन सी कॉस्ट कम होगी? मुझे बताएं जरा प्लीज। सही है, एसन ने का इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है, इम्पेयरमेंट का वर्ड मुनासिब नहीं है, चलो मैं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी? होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी या ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी? अगर आपने एक ही वक्त में बहुत सारी इन्वेंट्री मंगवा ली, अभी वो लोगों ने अल्लाह माफ करे कोरोना वायरस की लॉकडाउन की बातें आ रही थी, तो आपने न्यूज में सुना होगा बहुत सारे लोग का रश लग गया सुपरमार्केट्स में, दो दो हफ्तों का राशन लोगों ने अपने घर में जमा कर लिया, एक एक महीने का राशन जमा कर लिया, दो दो महीनों का लोगों ने राशन जमा कर लिया घर में, अल्लाह माफ करे। अब मुझे बताओ इसमें उनका क्या हुआ होगा? इसमें नुकसान हुआ होगा ना? क्या नुकसान हुआ होगा? जब उन्होंने दो दो महीने का राशन जमा कर लिया घर पे, तो कौन सी कॉस्ट ज्यादा आई होगी उनकी? बताएं, होल्डिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गई, बार बार सुपरमार्केट में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बार बार रिक्शा कराने की जरूरत नहीं है सुपरमार्केट से घर का, सही है ना? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गई, मगर होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई उनकी? अब बात समझ रहे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा जीशान अख्तर ने कि होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, कम है, बिल्कुल सही है। होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और अगर हम लो इन्वेंट्री ऑर्डर कर लें, लो इन्वेंट्री ऑर्डर कर लें, कम इन्वेंट्री ऑर्डर करें, अब क्या होगा? अगर हम कम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा जी? बताएं जरा। कि अगर हम छोटी इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हैं, 100 यूनिट मंगवा रहे हैं, 1000 यूनिट मंगवा रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा यूब ने कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, संजय ने बिल्कुल सही कहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट लो हो जाएगी, ठीक है ना? ये कुछ बातें, चंद बातें बैकग्राउंड के तौर पे मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं इनिशियल लेवल पे, ताकि जो है वो काम करना आसान हो, ठीक है जी? जरा इसको नोट करेंगे प्लीज, इन बातों को जरा एक मिनट नोट करें प्लीज, काइंडली नोट करें जरा, शाबाश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, शाबाश।
थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन पे आएंगे ना तो चीजें थोड़ी इंप्रूव हो जाएंगी। अभी कैलकुलेशंस पे आते हैं जरा। हालांकि यार इतने सेशन जूम पे अटेंड किए हैं, कभी इस तरह मसला नहीं आता। आई डोंट नो, आज मेरे ख्याल से शायद जूम डाउन हुआ था एज पर न्यूज। तभी यार अनफॉर्चुनेटली काफी आजमाइश से गुजरे हम, बट खैर चले, अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। परचेज प्राइस मीन इनवॉइस प्राइस, गुलाम मुस्तफा। परचेज प्राइस मीन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। नोट करना जरूरी है, रजिस्टर आपका बनना चाहिए साथ साथ। स्क्रीन आ रही है सबके पास? एतजाज कह रहे हैं अभी आई है स्क्रीन। यार आज ये जूम में कुछ इशू चल रहा है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि शायद कोई इंटरनेशनल लेवल पे ना न्यूज है कि शायद जूम में मसला आया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली यार। ठीक है दिशान अख्तर, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह, उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये जरा आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, में आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये सारे फॉर्मूले, काफी एफर्ट हुई है हैंड आउट में। आप ये देखिएगा हैंड आउट जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, काफी सारी चीजें इसमें आपको आसानी, इसमें बेहतर नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात इसी से रिलेटेड, ये होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, कुछ बात मैं आपसे कर लूं। होल्डिंग कॉस्ट, एनी आइडिया? होल्डिंग कॉस्ट निकलती है टोटल एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? बचपन में सुना है आपने एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, FA1 वगैरह में, इंट्रो में? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बता दें, क्या सुना है आपने? क्या कह रहे हैं, बताएं जरा कमेंट्स में। जी सही है, कासिम ने कहा। और बचपन में आसान फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सुना आपने ये? वो नया फॉर्मूला तो नहीं है? सही है जी। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इसकी लॉजिक में थोड़ा सा आगे जाके क्लियर कर दूंगा मैं, अभी से फॉर्मूला समझ लेते हैं। आज फॉर्मूला है ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। ऑर्डर साइज को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। जैसे क्यों? फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर साइज है 1000, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर साइज है 1000। इसका मतलब क्या है कि जब गुड्स आते हैं हमारे पास तो 1000 आते हैं, 1000 आते हैं, और आहिस्ता 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 ये कंज्यूम होते रहते हैं, और एक वक्त आता है कंज्यूम होकर कितने हो जाते हैं? 0, नील, सिफर, सिफर, 0। तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, एवरेज पहले दिन 1000 है, आखिरी दिन 0 है, ओपनिंग डेट पे 1000 है, आखिरी दिन 0 है, तो क्या हो जाएगा ये?
500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। आई थिंक ठीक है जी। और अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है, एनुअल डिमांड है, अब थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना है, अब थोड़ा आपको दिमाग लगेगा। एनुअल डिमांड है, मान लें 10,000 यूनिट्स, और ऑर्डर साइज है 1000 यूनिट्स। क्या आप मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर बता सकते हैं साल में कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनीवन? साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया जाएगा? किया जाएगा। क्या बात है, शाहिद अली, उमैर अहमद, जैन दिलवानी, एम कासिम, एहसन वन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अयूब 2, हुजैफा, गुलाम मुस्तफा, सब ने माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल सही है जी। क्यों मोबाइल में आपको दे नहीं सकता, रमजान ट्रांसमिशन में बैन लगा हुआ है। 10,000 डिवाइड बाय, बिल्कुल सही कहा मार ने, 10 बार, 10 बार, एक बार नहीं, एक बार नहीं, बिल्कुल सही कहा अहमद ने, 10 टाइम्स, 10 ऑर्डर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? अगर इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल सही है तेजाज, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है यार, जरा ट्राई करेंगे। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि न्यूमरेटर में क्या आएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो कुछ अपॉन कुछ, कुछ अपॉन कुछ, और वो क्या है कुछ जो न्यूमरेटर में आएगा, और क्या है जो डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में आएगा 10 फरमाया एनुअल डिमांड, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, सही है ना, ऑर्डर साइज। क्या बात है, बिल्कुल सही, बेहतरीन शाहिद अली, जबरदस्त। सिराज जुनेजो, वेरी गुड यार, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा अभी सेट हो जाएंगे हम यार, आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई शुरू में, मगर अभी सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो 1 2 3, सही है। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो गया? और चौथा फॉर्मूला एक और, बस फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? बहुत आसान, ऑर्डरिंग कॉस्ट लें पर ऑर्डर, उसको मल्टीप्लाई कर लें नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर से। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएंगे हमने देख लिया। थोड़ा सा यार देखिए सेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है, मगर टेंशन ना लें, चीजें अभी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा टाइम दें, चीजों में आसान बातें हैं, कुछ बातें हो सकता है आपको पता भी हो, मगर जैसे मैंने कहा था मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ताकि हम सब साथ रहें, ताकि हम सब साथ रहें। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, मैं तो अगर वापस से लिखूंगी इन 4 फॉर्मूलों को। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? होल्डिंग कॉस्ट का सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं क्वेश्चन में करता हूँ यार, प्लीज, बिल्कुल करते हैं। यार मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा है भी हमारे साथ जिसको स्क्रीन अभी भी नजर नहीं आ रही हो? कोई ऐसा बंदा है जिसको अभी भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो? स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके, और
ठीक है, थैंक यू यार। ठीक है, थैंक यू। तो एवरेज इन्वेंट्री, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, थैंक यू गुलाम मुस्तफा, थैंक यू रियान। दोबारा लॉगिन किया तब सेट हुआ, ठीक है यार, थैंक यू यार। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या था, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, इनटू एवरेज इन्वेंट्री, सही है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, यार तला वो उनको आप बोले बंद, वापस लॉग आउट करके लॉग इन करें, तला लॉग आउट करके लॉग इन करें मीटिंग में, फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, किसी को मसला आ रहा है व्हाट्सएप पे डाल दे के लॉग आउट करके लॉग इन करें तो क्लियर हो जाएगी बात। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हैं, जरा इनको नोट करें चार फॉर्मूलों को, फिर सवाल के थ्रू बात करते हैं, सवाल से फिर थोड़ी बेहतरी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, बेहतरी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। शाबाशी, करें को सॉल्व करें, शाबाश, ये फॉर्मूले नोट करें, फिर मैं आपके साथ हूँ यार, कोई मसला नहीं है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मेरा काम नहीं खत्म होगा, समझे, वो आप बेफिक्र है इंशाल्लाह। थोड़ी सी यार वो एक हम डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आए अभी, आई थिंक कुछ लोग स्क्रीन का मसला था, कुछ लोग आवाज का मसला था, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक बिल्कुल एतजाज में इंट्रो दे दूंगा, अभी 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 इंट्रो देता हूँ यार, टेंशन ना लें, ये सब मैं आपके साथ, आपको नहीं समझ आएगा तब तक मेरा काम नहीं खत्म होगा, बेफिक्र है। फैजान वापस टाइप करके बताएं क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। एवरेज इन्वेंट्री की लॉजिक ये कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 ना, ये जो टाइमलाइन बनाई गई थी, ये मैं भी ब्रीफ रिपीट भी करूंगा, टेंशन ना लेंगे, कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी पूरा एक सवाल आ रहा है ब्रीफ कैलकुलेशन के लिए, तो सब इंशाल्लाह जिन्होंने अभी बाद में भी ज्वाइन किया वो कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हाँ जी, जी कुछ बेहतर हुई बात, मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दें, स्क्रीन आ रही है सबके पास, जो ये लिखा हुआ है नजर आ रहा है सबके को।
ठीक है जी, थैंक यू। बेस्ट हो गया यार, बेस्ट हो गया, जबरदस्त यार, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मैं रिपीट करता हूँ, 4 चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। एवरेज इन्वेंट्री है, ठीक है जी, अब सही है, बेहतरीन हो गया यार, जबरदस्त, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट यार। वॉइस इशू भी हो जाएगा, मसला नहीं है, वॉइस का मसला नहीं है, वॉइस हो जाएगी अभी। असल मसला तो स्क्रीन का था ना यार। ठीक है जी, आई थिंक चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास, अब हम सवाल पे आते हैं, आसान सा सवाल है। सवाल देखेंगे इधर प्लीज। एसटी को परचेज रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ 16 per यूनिट, ठीक है जी। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी, रॉ मटेरियल 16 per यूनिट है। The annual demand for the raw material is 25,000 units, ठीक है, एनुअल डिमांड 25,000 है। The holding cost is 6.4 and the cost of placing an order is 32. Find EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, EOQ कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है जी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर करिएगा। ये टेबल आपने मेरे साथ भरना है, मैं आपको फिल कराता हूँ टेबल को, मसला नहीं है, ये टेबल आप मेरे साथ फिल करें। 200 क्वांटिटी है एक वक्त में आप, अच्छा साल में कितना ऑर्डर कर रहे हैं ये जरा गौर करिएगा। साल में कितना ऑर्डर कर रहे हैं आप? साल में आप ऑर्डर करें 25,000, दिस इज योर एनुअल डिमांड। हमारी एनुअल डिमांड कितनी है? साथ साथ सवाल रेफर होता रहेगा, अच्छी बात ये, स्क्रीन पे सवाल भी आ रहा है। एनुअल डिमांड कितनी है हमारी? 25,000, ठीक हो गया जी। अच्छा एक दफा में कितना ऑर्डर कर रहे हैं? एक दफा में आप ऑर्डर कर रहे हैं 200, एक दफा में आप ऑर्डर कर रहे हैं 200, तो मुझे बताएं एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? एवरेज इन्वेंट्री का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? शाबाश, क्या एवरेज इन्वेंट्री पे बात हुई थी? एवरेज इन्वेंट्री पे बात हुई थी कि ऑर्डर साइज को हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितनी आ रही है एवरेज इन्वेंट्री, जरा फिल आउट करें। एक फिल करता हूं मैं आपके साथ, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा मेरा काम नहीं खत्म होगा। 100, ठीक है ना। अच्छा एवरेज इन्वेंट्री आ गई 100, क्या हो गया एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला? दिस x अपॉन 2। अच्छा अब मुझे ये बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर, साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितनी मर्तबा ऑर्डर प्लेस होगा, कितनी बार, कितनी बार साल में कितना यूनिट मंगवाने? 25,000, 25,000, ठीक है ना। कितने मंगवाने हमें? 25,000 मंगवाने। और एक वक्त में कितना मंगवा रहे हैं हम? एक वक्त में, एक वक्त में कितना मंगवा रहे हैं? एक वक्त में मंगवा रहे हैं 200। तो साल में कितने ऑर्डर हो गए? शाहिद अली बेहतरीन, अमार जबरदस्त, जबरदस्त अमार, और लोग बताओ, शाबाश। एम कासिम वेरी नाइस, वेरी गुड कासिम। फरमान बेहतरीन हो गया, ठीक है। इब्राहिम आदिल, मैं भी रिपीट करता हूँ बातें, ये सवाल समझो जो आज बातें हुई ये सवाल से रिपीट हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जुबैर वेरी गुड, अयूब, आर हुजैफा वेरी नाइस, अफजाल वेरी गुड, दिशान अख्तर वेरी गुड, जबरदस्त हो गई बात, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। साइम सही कह रहे हो, 125। साल में कितने यूनिट हैं? 25,000 यूनिट डिमांड है। तो ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे? 25,000 डिवाइड बाई एक वक्त में कितना ऑर्डर करते हैं? 200, 125 ऑर्डर्स, 125 ऑर्डर्स, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, क्या सिखाया था आपको? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, इसी बहाने रिपीट हो जाएगा आज का जितना भी डिस्कस हुआ अभी तक। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के लिए क्या बात हुई थी कि एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, पर यूनिट से। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 6.4 एंड एवरेज इन्वेंट्री 100,
6.4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? 640। सही कहा अयूब ने, वेरी गुड अयूब, वेरी गुड अयूब। 640 सही है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करा दीजिए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, पर यूनिट से। और अगला टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। कैसे? कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं? सही कहा शाहिद अली ने। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 125। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? तो जरा मल्टीप्लाई करिए प्लीज 125 को 32 से, देखें क्या आता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। सही है जी। कितना हो गया? 4000, 4000। कितना हो गया? 4640, 4640। कुछ बात समझ आई? कुछ क्लियर हुई बात? हाँ जी, हाँ सॉरी, ये सही है। एसन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। जूम ने तंग कर दिया यार इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि इतना अच्छा चलता है माशाल्लाह, इतने लेक्चर अटेंड किए मैंने, बीएफडी के कंडक्ट किए हैं, कैफ एड के कंडक्ट किए आप लोगों के, मगर आज पता नहीं जूम को क्या हो गया, क्या हो गया जूम को। इंटरनेशनल लेवल पे शायद कोई मसला है ना, आई थिंक, वो किसी ने स्नैप शेयर की थी जी। पहला कॉलम मैंने आपके साथ करा दिया, आए मैं दूसरा कॉलम भी कराता हूँ आपको, दूसरा कॉलम भी बताता हूँ, क्योंकि 6 के 6 बाकी आपने करने। आए मैं आपको बताता हूँ अगला वाला। ऑर्डर कितना किया है जी? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। हमने खरीदा कितने का है? 16 रुपए का, 16 रुपए का। सही है जी। रेलिवेंट कॉस्ट का अलग, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट का अलग है, होल्डिंग और ऑर्डरिंग मिला के। सही है ना फैजान? दोनों को मिला दिएंगे तो ऑर्डरिंग और ऑर्डरिंग को तो आ जाएगा। अच्छा 300 यूनिट आप 16 रुपए का आपने खरीदा है। डिमांड है एनुअल 25,000, डिमांड है एनुअल 25,000, होल्डिंग कॉस्ट है 6.4 और प्लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट है 32, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 32। सही है जी। तो जरा कंटिन्यू करते हैं बात को। अगर 300 का ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर 300 की ऑर्डर क्वांटिटी है तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री क्या बात हुई थी? एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, क्या तरीकेकार था? एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमने तरीकेकार सीख लिया है कि हम क्या करते हैं, ऑर्डर साइज को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। पिछली स्लाइड में बात हुई थी। ठीक है जी। हाँ जी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। कितना आया? 150। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 150 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अगला नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कैसे निकलेंगे? क्या बात हुई थी नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या करेंगे हम, क्या डिसाइड हुआ था? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। सही है ना? कितने आ रहे हैं? बिल्कुल सही है। फरमान, शाहिद अली, कासिम, अयूब, एहसन, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हरमीन इसको 83 कर दो यार। सही है, पॉइंट में इसको कम कर दो, कोई मसला नहीं है। तो एनुअल डिमांड कितनी है? साल में कितने यूनिट मंगवाने हैं? देखें अक्ल क्या कहती है, अक्ल ये कहती है 25,000 यूनिट मंगवाने हैं। और एक वक्त में कितना आता है? एक वक्त में, एक वक्त 300। एक वक्त में कितना आता है? 300।
तो इसको 83 कर लेते हैं, सही है। तो कितना हो गया 83 ऑर्डर्स ना, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, निकालें जरा, मल्टीप्लाई करें। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी 6.4, 6.4 एवरेज इन्वेंटरी से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना 960, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 83 इंटू 32, 82 इंटू 32। वेरी गुड जीशान अख्तर, वेरी गुड। कितना बना, मल्टीप्लाई करें 83 इंटू 32, 2656। थैंक यू अयूब। ऐड करें दोनों को, क्या बना 3616, 3616, 3616। अच्छा क्या बेहतर है, 200 यूनिट मंगवाना बेहतर है, ऑर्डर करना बेहतर है, 300 यूनिट ऑर्डर करना बेहतर है? 200 यूनिट्स ऑर्डर करना बेहतर है या 300 यूनिट ऑर्डर करना बेहतर है? अभी तक के नताइज के मुताबिक, अभी तक के नताइज के मुताबिक, अभी तक के नताइज के मुताबिक तो अयूब 300 ना, 300 पे कॉस्ट कम है ना, और 200 पे कॉस्ट ज्यादा है, तो 300 बेस्ट है। नहीं, बिल्कुल सही का एतजाज है, सही का सदाश बाटपुरा ने, बिल्कुल सही है जुबैर, वेरी गुड एम कासिम, सही का एहसन ने, ठीक है अयूब, क्लियर वही बात। अच्छा अब लगा यार केस 3 भी मैं कराया, तो केस 3 करो तुम लोग, जरा ट्राई करो केस 3, ताकि कुछ बात समझ आए मुझे भी। ठीक है फरमान, वेरी गुड फरमान, केस 3 ट्राई करें प्लीज कुछ से, केस 3। जी केस 3, केस 4, शाबाश, आंसर बताएं केस 3 के। ठीक है अयूब, ठीक है, जीशान अख्तर, शायन अगर, शाहिद अली, कासिम, अहमद बिलाल खान, बासित भट्टी, ठीक है आप लोग के आंसर आ गए। एतजाज बिल्कुल सही है, 62.5 इज द राइट आंसर। शायन अगर गुड, गुड। सदाज बात्रा, ठीक है, बेस्ट हो गया। आगे बढ़ो, केस 3 हो गया, 4 पे आओ, शाबाश, 4 पे आओ, शाबाश। फरमान गुड है, फरमान गुड है, बेहतरीन, बेहतरीन, शाबाश, जबरदस्त, गुड, शाबाश। एतजाज सही है, 6400 एनुअल ऑर्डर कॉस्ट है, ठीक है हरमीन, ठीक है, मैं भी सॉल्व कर लूंगा आपके साथ, बाकी किसी को नहीं समझ आता तो वो अब यहाँ से देख लेगा। अच्छा यार, ये जिन लोगों का मसला आ रहा है, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया किसी ने, कि अगर कोई मसला आ रहा है कि आप जो है वो क्रोम के थ्रू ज्वाइन करें, आई थिंक
ठीक है जी, सही है। केस 4 पे आ जाएं। ठीक है, वेरी गुड, केस 4 पे आ जाएं। अच्छा केस 3, ठीक है ठीक है, केस 3 मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, हम देख लें, फॉलो करिएगा मेरे साथ किस तरीके से चीजें लेके चल रहे हैं हम। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 200, हमने कहा था डिवाइड बाई 2 होती है, बिल्कुल सही, अभी चेक करते हैं बिल्कुल। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 62.5 आई थिंक। डिवाइड करते हैं डिमांड को ऑर्डर साइज से, डिमांड को डिवाइड करते हैं ऑर्डर साइज से। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 6.4 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना बना 1280 आई थिंक। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2.5 into 32, 2000। आगे 3280 लो का भाईजान, केस 3 क्लियर है, 3280, हाँ भाई सेट है, निकाल लिया सबने ये, ठीक है। केस 4, केस 4, केस 4 अगेन एवरेज इन्वेंट्री कितनी, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, अभी देखता हूं मैं एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, डिवाइड बाई 2 कर लें ऑर्डर साइज को 250। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, बेस्ट है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, डिवाइड कर लेंगे 25,000 को 500 से, 25,000 को 500 से कितना बनता है 50। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 6.4 इंटू 250, 1600। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी कितनी आ रही है 1600। क्या बात है, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो इत्तेफाक हो गया कि होल्डिंग और ऑर्डरिंग सेम आ रहा है, ये तो इत्तेफाक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे ये इत्तेफाक होता नहीं होता, चेक करते हैं जरा। केस 5 एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी 300, एवरेज इन्वेंट्री 300। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 25,000 डिवाइड बाय 600। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 41.67, 41.67, 42 कर देते हैं इसको, नहीं सही है 41.67 रहने, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी 300 इंटू 6.4, 1920, 1920। एंड फाइनली ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकल लिए 41.67, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, तो कितना बना 1,333, 3253। एंड लास्ट केस 6, केस 6 किया है किसी ने, या कॉल बढ़ गई आप देखें। केस 6 में क्या हालात है, केस 6, ठीक है अरमीन, फैजान ने भी कर लिया, गुड फैजान, सही है, उमैर और फैजान का सेम आ रहा है आंसर, वेरी गुड। और क्या करेंगे केस 6 में, एवरेज इन्वेंट्री है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए फॉर्मूला था डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ये रहा ना फॉर्मूला, डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो डिमांड कितनी है, डिमांड ये रही 25,000, ऑर्डर साइज कितना है, ऑर्डर साइज ये रहा 800, 800 डिवाइड कर दीजिए, देखें क्या आ रहा है 31.25, 31.25, 31.25, ठीक है ना। एंड लास्ट 31.25, ये दो काम आपने कर लिया ना, अभी गेम आसान है, फिर मसला नहीं है। अगर आपने ये निकाल लिया एवरेज इन्वेंट्री जो कि ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ये रहा फॉर्मूला, तो थोड़ी सी बात हुई थी क्लास के शुरू में। और दूसरा इसका क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकल आएंगे तो अगेन गेम आसान हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज,
तो मल्टीप्लाई कर लें 400 है एवरेज इन्वेंटरी इंटू 6.4 इंटू 6.4 व्हाट बिकम्स व्हाट 2560. थैंक यू अहमद, थैंक यू अहमद, थैंक यू एतजाज. एंड सेकंड वन इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. ये क्या हो जाएगी 31.25 इंटू 32, 31.25 इंटू 32 कितना बना 1000. सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है? सही है जी. इट इज बेस्ट ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, इट इज बेस्ट ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स. क्लियर है बात हमें, क्लियर है बात हमें. अच्छा इसका एक डायरेक्ट आंसर था, ये 500 यूनिट निकालने का डायरेक्ट आंसर था. डायरेक्ट एक चीज होती है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं ऐसे. ठीक है जी. चले क्लियर हुई कुछ बात हमें कि एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है. नोट कर लें इन बातों को, नोट कर लें इन बातों को. मेरे ख्याल से यार आज काफी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वैसे तो मेरा इरादा था कि 1:30 से क्लास शुरू हुई है तो 1:30 से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मैं इस मामले में स्ट्रिक्ट भी हूँ, डिसिप्लिन भी हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली यार जो अभी आज हालात रहे जूम के साथ हमारे, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स टेक अ ब्रेक राइट नाउ. ठीक है. और जिन लोगों का मिस हुआ यार वो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको इंशाल्लाह. और फिर मैं एक काम और करता हूँ ना आपकी कंफर्ट के लिए, काम और करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ना इसको वापस रिपीट कर लेंगे, क्या ख्याल है? इधर रिपीट कर लेंगे, जो बड़े बड़े सवाल शुरू हो रहे हैं ना यहाँ से. ठीक है. तो नहीं रेहान मैं पढ़ लूंगा यार, अभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि यार मुझे पता है आज काफी डिस्टर्बेंस रही है तुम लोग की, और मैं भी बड़ा यार परेशान रहा कि यार ये जूम हालांकि इतना अच्छा चलता है, अल्लाह का शुक्र है, इंटरनेशनली भी चल रहा है और हमारे पास भी बड़ा बेहतरीन चल रहा है. 32 लेक्चर हमारे कैफ के हुए हैं, बीएफडी के भी मैं तकरीबन 50 के करीब लेक्चर ले चुका हूँ ऑलमोस्ट, इसमें 40-50 के करीब लेक्चर, 40-42. तो मेरे ख्याल से यार ये, हाँ बिल्कुल यार मेरे ख्याल से रिपीट कर लेते हैं. कह रहे हैं जूम सर्वर क्रैश कर गया, ये कह रहे हैं रेहान. तो मेरे ख्याल से यार इंटरनेशनली बफर है. अच्छा दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर लें जूम में, तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं यार, कोई मसला नहीं है. अभी तक जूम माशाल्लाह बड़ा प्यारा चल रहा था, तो कोई मसला नहीं है. मैं दूसरा ऑप्शन है अपने पोर्टल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, हमारा पोर्टल भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है. अगर मैंने कहा जूम में तो लोगों को आसान होता है एक्सेस करना, अभी हमारे पास कुछ नए स्टूडेंट भी हैं तो इसलिए मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. मगर ऑब्वियसली आगे जाके हम अपने प्लेटफॉर्म से भी करेंगे लाइव क्लासेस ना, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्लेटफॉर्म में मिल रहा है मेरे, इंशाल्लाह लाइव क्लास भी प्लेटफॉर्म से कर लेंगे. ऑप्शन तो अवेलेबल है हमारे पास, ऐसा कोई मसला तो नहीं है. ठीक है ना. तो मेरे ख्याल से ये भी पॉसिबल है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर जाएं जल्दी. ठीक है. आज ऐसा करते हैं मेरे ख्याल से यार, क्योंकि काफी लोग डिस्टर्ब रहे और अभी भी बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है पजल्ड हैं कि यार ये क्या कहते हैं कि क्या हो गया ये. तो आई